हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पॉट पर। तो साथियों, क्या हालचाल है? बढ़िया है? राजी खुशी हो, शांतिपूर्वक हो, स्वस्थ हो? देखो साथियों, अब 2025 में ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है और जल्द ही 2026 का नया वर्ष जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि 2026 का जो वर्ष होगा वो आपके सपनों का वर्ष होगा। जो भी कुछ टारगेट आपने डिसाइड किए हैं, किसी चीज़ के लिए आप लगातार सतत रूप से मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अचीव होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कुछ टारगेट आपने लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसे विश्वास और मान लेने से या फिर सोच लेने से चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाती हैं। के लिए आपको लगातार जो है वो मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेहनत आप आज कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आप अपने टारगेट को अचीव करने की सतत रूप से, जब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप अपनी जो मेहनत है उसे जारी रखेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ तो हो गई थोड़ी सी मोटिवेशन वाली। बाकी आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुचर्चित टॉपिक है, जिसका इंतजार आप सभी को है। लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 5-10 मैसेज या फिर कॉलिंग के माध्यम से जो है इंक्वायरीज नहीं आती हो ईओआरओ भर्ती की। जो साथी लंबे समय से जुड़े हैं उन सभी को पता है कि जब हमारा ये चैनल स्टार्ट हुआ था, सीरियसली जो अब हमने इस चैनल पे काम करना स्टार्ट किया था, उस समय हमने ईओआरओ भर्ती को टारगेट किया था। समय हमारा प्लेटफॉर्म भी हालांकि आज भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर उस टाइम तो हमने इनिशियली लेवल पे स्टार्ट किया था और छोटी सी भर्ती थी, छोटा सा प्लेटफॉर्म था। और उसमें से जिस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है लोगों का, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आज ईओ आरओ बनकर और नगर पालिका में सेवा दे रहे हैं अपनी, तो एक संतुष्टि का भाव तो आता है उसको देखकर। ठीक है? तो उससे लोगों की एक उम्मीद भी बढ़ जाती है कि सर नई भर्ती कब आएगी, जो कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट्स से पिछली बार रह गए थे, किसी भी कारण से हो सकता है। तो उन लोगों को भी क्यूरीज आती है, और जो नए लोग हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो भी ये सतत रूप से पूछते हैं कि भैया अब सर बता ही दो कि भाई वैकेंसी कब आएगी। ठीक है? तो वैसे तो मैं कोई ऑफिशियल अथॉरिटी तो हूँ नहीं कि आपको जो है डेट या वगैरह बता दें, पर वर्तमान में स्थिति क्या है भर्ती की, उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले 2 महीने से ईओआरओ के लिए, हालांकि आपको जो भी अभी हाल फिलहाल के अंदर रनिंग स्थिति चल रही है, विभिन्न प्लेटफॉर्म, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से डेली ईओआरओ के वीडियोज तो मिल ही रहे हैं। पर एक तो होता है वीडियो बनाने के लिए बना देना, एक होता है अगर कुछ अथॉरिटिक मतलब प्रमाणिक अगर समाचार नहीं है, प्रमाणिक अगर न्यूज़ है, तो फिर उसको बताने में कोई मतलब नहीं है। कुछ अपडेट होती हैं तभी यहाँ पर जो है वो आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। आप देख सकते हैं, ये अपना चैनल है। लास्ट 2 महीने से कोई भी ईओआरओ का जो है यहाँ पर आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण ये था कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी लगभग अगस्त या सितंबर के एंड में आ जाएगी। उस समय मैंने आपको बताया था। अब वैकेंसी भी नहीं आई, फिर उसके बाद में मैसेज भी आए लोगों के, भाई सर वैकेंसी तो आ ही नहीं रही, क्या करें, फलान टिकट, है ना? तो हम उस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ईओआरओ की भर्ती के बारे में आज हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। डिटेल वैसे आपको जो चीज़ें चाहिए वो बता देंगे, पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल ही गया है कि ईओ और आरओ का पावर क्या है। उसी के साथ ये पता चल गया है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। लेकिन एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, मुझे हर पक्ष को देखना होता है। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो नए तरीके से इस भर्ती को तैयार करना चाहते हैं। फोर्थ ग्रेड के कुछ एम्प्लॉई हैं जो अब फाइनल सिलेक्शन की कगार पर हैं। अब अभी अभी जो है एलडीसी की भर्ती हुई है, उसमें भी कुछ लोग लगे थे, उनको भी एक डाउट था कि सर रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस किस को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में 1 से 2 मिनट के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले करें बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आरपीएससी इस भर्ती के लिए आपसे केवल और केवल एक क्वालिफिकेशन मांगती है एजुकेशन के अंदर। क्या मांगती है कि भैया आपको जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब अगर आप बीए कर रखी है आपने, अगर आपने बीकॉम कर रखी है, अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीटेक कर रखी है, किसी भी प्रकार से अगर आप स्नातक हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्वालिफाई रहोगे इस एग्ज़ाम के अंदर फाइनल रूप से चयनित होने के लिए। ठीक है? क्वालिफिकेशन का कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। मोटा मोटी तो वैसे तो सभी को पता ही है, पर हम अगर बात करें कि अगर किसी किस कैंडिडेट को नहीं भी पता, तो यहाँ पर जो है वो आपका एक पेपर होता है, एक ही दिन होता है। ठीक है? एक पेपर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से अगर हम पार्ट ए की बात करें, तो पार्ट ए के अंदर ध्यान रखना है, एक तो आपका राजस्थान जीके का पोर्शन आता है। अब इस राजस्थान के जीके में आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है, आर्ट कल्चर भी आ जाती है, जियोग्राफी भी है, स्टेट पॉलिटी है, वो सारा का सारा जीके इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पॉलिटी,
या तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो सारा का सारा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है वो भी पार्ट ए के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये तो आपका पार्ट ए हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी के अंदर आपको एक तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और कुछ योजनाएं हैं जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है, वो आपको तैयार करनी होती है। दोनों ही पोर्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर तो आपको 80 क्वेश्चन या फिर 80 मार्क्स का वेटेज रहता है, और पार्ट बी का जो है वो 40 नंबर का वेटेज रहता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपका 120 नंबर का पेपर रहेगा। सिंगल डे एक पेपर रहता है। ना तो इसके अंदर कोई प्री होगी, ना तो यहाँ पर प्री रहने वाली है, ना ही कोई इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, ना तो कोई इंटरव्यू रहने वाला है, और ना ही यहाँ पर सीटी की आपको आवश्यकता है। तो अगर आपका डाउट ये है कि सर इनमें से कोई एग्जाम हमें प्री के रूप में, मेंस के रूप में देनी है, तो कुछ नहीं देना भैया। इंटरव्यू देना है क्या, नहीं देना। सीटी देनी है क्या, तो वैसे तो आरपीएससी की किसी भी एग्जाम के लिए सीटी की आवश्यकता अभी तक आपको नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड के ही कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सीटी देने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो अगर आपका इनको लेकर कोई डाउट था तो वो सोल्व हो गया होगा। एक डाउट ये रहता है कि सर रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर जो साथी एलडीसी लगे हैं और जो नगर पालिकाओं के अंदर लगे हुए हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। एक तो किसको मिलेगा, जो एलडीसी लगे हैं उनको मिलेगा, और एक फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं जो कि पर्टिकुलर आपकी नगर पालिकाओं में लगे हैं और नगर पालिका ही उनका मूलभूत विभाग है। अब अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी है और उसे डेपुटेशन पे अगर अस्थायी रूप से वहां पर लगा दिया है, तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो स्थायी रूप से आपके डीएलबी का डिपार्टमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है उसको मिलने वाला है। तो दोनों ही कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का भी रिजर्वेशन मिलेगा, और फोर्थ ग्रेड का जो कर्मचारी है उसे भी वहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वहाँ से कुछ रिलैक्सेशन इनको मिल जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण उस टॉपिक की जिसके लिए आप यहाँ पर रुके हुए हो। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वर्तमान में स्थिति क्या है और देरी का कारण क्या रहा, सभी चीज़ों के बारे में हम तसल्ली से बात करेंगे। क्यों, वैकेंसी जो है वो निश्चित रूप से आपकी आने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को ये है कि सर, कई बार ऐसे मैसेज आते रहते हैं। अब कल ही मेरी जो है वो एक फर्स्ट ग्रेड टीचर से बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि आप तो मुझे ये बता दो वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आने को चाहे वो कभी भी आ जाए, मैं तैयारी करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बस ये पता करना है कि भैया वैकेंसी आएगी नहीं आए, तो निश्चित रूप से आएगी। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि अगर नोटिफिकेशन आना ही है तो फिर क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन। तो वैसे तो देखो, अगस्त या सितंबर के आसपास में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। स्थिति तो बन रही है ये। ठीक है, डीएलबी जो आपका मूलभूत डिपार्टमेंट है, जैसे शिक्षा, अगर टीचर की भर्ती निकालनी है तो शिक्षा विभाग निकालता है, उसी प्रकार से ईओ और आरओ की भर्ती जो है वो डीएलबी निकालता है। मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो डीएलबी में होगी, जयपुर के अंदर। अब इस डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि भैया वैकेंसी फुल जो है वो आपकी खाली पड़ी है, और हमें पद जो है वो निकालने ही निकालने, वैकेंसी निकालनी है। इस चक्कर में इन्होंने फाइल बनाई थी, और जहाँ तक मेरे को ध्यान में मई और जून के अंदर इन्होंने फाइनेंस विभाग में भेजी थी। फाइनेंस विभाग ने रिजेक्ट किया, ऑब्जेक्शन लगाए, वापस से उनको इम्प्रूव किया। अब लगातार जो है वो जारी ही थे। सितंबर के बाद में जो है वो ये फाइल थोड़ी सी लूज रही है। हाल फिलहाल का अपडेट क्या है, देखो वैसे तो मेरा प्रयास था कि मैं खुद से जाके डीएलबी में पता करके आऊँ, पर क्योंकि अब छुट्टियों का थोड़ा सा सीजन चल रहा है। अब 25 तारीख को क्रिसमस डे था, और उसके बाद में जो है वो लगातार एक दो दिन के गैप से छुट्टियाँ आ ही रही हैं। तो मैंने जितना अपने स्तर पर पता कर सकता था, जितना मेरे स्तर पर पता किया जा सकता था, उसके अकॉर्डिंग जो स्थितियां हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि भाई डीएलबी है, डीएलबी से आपकी जो फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। अभी आपकी फाइल कहाँ पर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अगर आप कहोगे सर टोटल पोस्ट कितनी है, तो ध्यान रखना टोटल जो पोस्ट होंगी वो लगभग स्टार्टिंग में जो है आपकी लगभग 90 से 100 के बीच में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। कितने हैं, 90 से लेकर 100 के बीच में पोस्ट की आने की संभावना है। उसमें से भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पहले ईओआरओ लग गए थे, अब वो छोड़कर और आरएस में जा रहे हैं। ठीक है, उनका मेडिकल वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही एक बार वो मेडिकल का वो प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद में उनका रिजाइन हो जाएगा। तो 20 से 25 वैकेंसियाँ यहाँ पर और बढ़ने की संभावना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो 110 से लेकर 125 के आसपास में
ये नोटिफिकेशन फाइनल रहेगा। अब इसमें कुछ वैकेंसी जो है वो आरओ की रहेंगी और ज़्यादातर जो वैकेंसी होंगी वो ईओ भर्ती की रहेंगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। कब तक वैकेंसी आ सकती है? तो देखो अभी है ना, डीएलबी ने, ये तो आपका डीएलबी डिपार्टमेंट है, इसने अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में 2-3 लोगों को रखा है और ये कहा है कि भैया आप जाकर और फाइनेंस विभाग के अंदर जो है वो कहाँ फाइल अटकी है, कौन से ऑब्जेक्शन है, उनको क्लियर कैसे किया जाए, उसके लिए आप अपने स्तर पर प्रयास करो। अब होगा क्या, जैसे ही ये कमेटी है, मतलब 2-3 लोगों का एक पैनल है, वो जाकर फाइनेंस विभाग में जाएगा और यहाँ अगर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है तो उस पर क्लियरेंस लेने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। तो मतलब डीएलबी ने वापस से इस फाइल पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो आप बताने को मतलब अपने मन से बता रहे हो, तो देखो जो चीज़ें मेरे को पता चली हैं वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर वीडियो बनाना होता तो मैं 2 महीने या 3 महीने पहले ही बना देता ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम कब तक होगा? तो अगर ये जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन, सॉरी, जनवरी के अंदर नोटिफिकेशन आता है या फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आता है, तो निश्चित रूप से आपकी जो भर्ती है वो जुलाई के आसपास में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी संभावनाएं हैं और जितना मेरे को कुछ पता चला है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। कल को ऐसे नहीं है कि भाई आप कमेंट में ये कहने लग जाओ कि आप तो अपने हिसाब से बता रहे हो ये चीज़ें। ठीक है, तो अपने हिसाब से बतानी होती तो मैं बता देता हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर आपकी सोच, आपको मुबारक। अब एक डाउट ये निकल के आता है कि सर आगे की रणनीति क्या होगी। देखो इस रणनीति के लिए आपको दो भागों में डिवाइड करता हूँ मैं। एक कैंडिडेट वो होंगे, क्योंकि इस भर्ती का क्रेज जितना फ्रेश लोगों के अंदर है, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनमें है, उतना ही जो है पहले से जो जॉब में है, जो पहले से जॉब में है उनके अंदर भी इस भर्ती का क्रेज उतना ही है। ठीक है, और जो फ्रेश है, मतलब जो जॉब में नहीं है, जो केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर तो है ही, डेफिनेटली है। पर जो पहले से जॉब में है उनके अंदर भी जो है इसका उत्साह ज़्यादा है भर्ती का। अपने अगर प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें, मतलब ये मानिए कि लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब के अंदर फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड है, लेब असिस्टेंट, हाल फिलहाल एलडीसी में लगे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले से जो जॉब में है उनको तो डाउट रखना ही नहीं है, उनको तो तैयारी करनी है, निश्चित रूप से करनी है। यदि उनका टारगेट ये है कि भैया मैं बनूंगा तो अब ईओआरओ क्रैक करके ही अब अधिकारी ही बनेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको, आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो है उसको आपको डेली की डेली रिवाइज करना है। अगर आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है इसका पार्ट बी का, तो वो पढ़ लेना है। इसमें केवल आपको केवल योजनाओं वाला पोर्शन छोड़ना है, क्योंकि योजनाओं का मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो सकती हैं। तो आपको पार्ट ए तो पूरा कंप्लीट करना ही है। करंट अफेयर और योजनाएं, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इनके अलावा मतलब इस तरीके से तैयार कर लेना है आपको कि कल ही हमारी एग्जाम होगी और कल ही हम इसको क्रैक कर देंगे। आपको अपने स्तर पर द बेस्ट तैयारी करनी है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का क्वेश्चन अब पूछा है, शायद मेरे हिसाब से सितंबर के आसपास में कोई एग्जाम हुई थी और उसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट आपका बेयर एक्ट से क्वेश्चन आया है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपको जो है वो बेयर एक्ट को मजबूती से करना है। अभी हाल फिलहाल में आपने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे हैं, तो जिस व्यक्ति ने बेयर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं और उन्हीं के सही हो रहे हैं। बाकी तो आप 40% वाला रिजल्ट देख ही रहे हो। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर एग्जाम कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। एग्जाम पीछे भी हुई है, नोटिफिकेशन पिछली बार भी आया था। क्या आप उस तरीके से तैयार हो क्या जिस तरीके से आरपीएससी अभी एग्जाम ले रही है? मैं बार बार कह रहा हूँ, ईओआरओ की जब एग्जाम हुई थी उससे पहले शायद किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। मैंने बताया था। अब वो कैसे पता चला? जब आप पेपर एनालिसिस करते हो, जब आप ट्रेंड को एनालिसिस करते हो, तब जाके आपको चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाती हैं। समझ रहे हो बात? आरपीएससी जो पेपर ले रही है अभी, वो पेपर टफ आ रहे हैं मान लिया, पर कहाँ से आ रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वरना तो देखो दोषारोपण तो चलता रहेगा। तो सिलेक्ट नहीं होते हैं लोग, उनकी बातें भी कम ही सुनी जाती है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो जो ऑलरेडी जॉब में है उनको ये दो चीजें छोड़ देनी है, करंट अफेयर और योजनाएं। इसके अलावा आपको पार्ट ए पूरा पढ़ना है, पार्ट बी पूरा पढ़ना है। पार्ट ए के अंदर पॉलिटी मजबूत करनी है। जो आपका बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से पढ़ने की कोशिश करो, आपके पास में समय है। शांति काल में जो तैयारी हो गई वो हो गई, उसके बाद में रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बार दो बार सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं और केवल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उस स्टेज तक पहुंचे हो? अपने आप से ये सवाल करना आपके लिए लाजमी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी तैयारी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सर हम ईओआरओ को भी बुला लें।
देखो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो पार्ट ए है वो तो आप पढ़ ही रहे हो। राजस्थान जी के तो एटलीस्ट पढ़ ही रहे हो सकता है पॉलिटी का पोर्शन कहीं कुछ लगता हो कहीं नहीं लगता हो। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, सब इंस्पेक्टर के अंदर पार्ट ए आप पूरा कवर कर रहे हो। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट ए आप पूरा तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो आपको तो उसमें पार्ट ए में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। रही बात पार्ट बी की, पार्ट बी के लिए मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका टारगेट ये है कि मेरे को ऐसा ही बनना ही है तो आप एस आई वाले के अंदर थोड़ा सा जो है वो ध्यान दो अभी, है ना, उसके बाद में ये एग्जाम होगी। यदि आप ये चाह रहे हो कि मैं ईओ आर ओ की ही तैयारी करूं या आप ये चाह रहे हो कि भैया मेरे को तो जो है इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होना ही है, तो आपको डेली जो है वो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। केवल पार्ट बी के, पार्ट बी में आपको ध्यान रखना है कि कुछ जैसे 4 या 5 धाराएं जो हैं वो डेली पढ़नी है। 5 धारा अगर आप पढ़ते हो तो 2 महीने में आपका कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा। थोड़ा धीरे होगा पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से आपकी रणनीति रखनी है। करंट अफेयर का लिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि करंट अफेयर आपको अभी नहीं पढ़ना है, ईओ आर ओ के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप पहले से किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप करंट अफेयर तैयार करके बैठे हो और अच्छे तरीके से तैयार करके बैठे हो। ठीक है, कहाँ से पढ़ें तो आप, मैं ये कहूँगा कि बेर एक्ट से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके मूलभूत सामग्री से ही आ रहे हैं, चाहे आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, आरबीएससी की किताबें हैं, आपके जो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब हमारी तरफ से क्या सहयोग हो सकता है, तो हमारी तरफ से आपको पार्ट बी का कोर्स जो है वो चलाया गया है। जितना हम एनालिसिस कर पाए हैं वर्तमान ट्रेंड को, जो चीज़ें हमने आज से लगभग 7-8 महीने पहले बताई थी, मैंने आपको 40% का कहा भी था, आप रिजल्ट देख रहे हो लगातार। तो पार्ट बी का हमने कोर्स चलाया है जिसमें आपको ध्यान रखना कि अपडेटेड चीज़ें सारी मिलेंगी। जितनी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं एग्जाम तक अपडेट होती रहेंगी। अगर आप देखो कि पार्ट बी के अंदर आपको क्या क्या कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है वो पार्ट बी के अंदर 2 तो डेमो वीडियो मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा वीडियो क्लासेस आपकी जो है वो पूरी बेयर एक्ट के माध्यम से करवाई गई। पूरा जो है हमने बेयर एक्ट को ही कवर किया है। जो आपकी नगर पालिका ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया था, अब बेयर एक्ट जो है वो पुराना हो गया, 2009 का है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अपडेट करना आवश्यक था, तो उन्हें हमने अपडेट भी किया है और वो चीज़ें आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल भी रही है। जो हमारे बैच के साथी हैं वो देखेंगे भैया सर अभी तक तो नोट्स अपलोड ही नहीं हुए, वो मैंने जानबूझकर इसलिए नहीं करवाए ताकि आप बेयर एक्ट को पढ़ो, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग में आप जो है वो कम विश्वास रखना है। डायरेक्ट से ही चीज़ें करनी है, मूलभूत सामग्रियों से ही करनी है। यही चीज़ें मैं सब इंस्पेक्टर वालों को कह रहा हूँ, यही चीज़ें मैं फर्स्ट ग्रेड में अगर कोई कैंडिडेट हमसे जुड़ा हुआ है तो उनसे भी मैं बोल रहा हूँ। मैंने करंट अफेयर का भी यही कहा था कि भैया पीआईबी है, आपका जो न्यूज़पेपर है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने विद प्रूफ आपको चीज़ें बताई हैं। अगर नहीं है विश्वास हो रहा तो आप इसी चैनल पर जाके देख लो। इस प्रकार से सोर्स को आपको कोई नहीं बताएगा। जहाँ कुछ अपडेट की आवश्यकता होती है वहाँ हम इस माध्यम से आपको चीज़ें अपडेट करके बताते हैं। कंटेंट जो होगा वो आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही मीडियम के अंदर मिलने वाला है। अगर कंटेंट की बात करें, नोट्स की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, चैप्टर 3 नंबर का है आपका अधिनियम के अंदर। इस प्रकार से आपको नोट्स मिलते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट होगा, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। और अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है या अगर आपको लगता है कि यार कुछ पॉइंट जो है हमें और अपनी तरफ से ऐड करना है, कोई ट्रिक अगर आपको बनानी है अपने स्तर पर, तो इसके लिए हमने साइड में एक कॉलम दे दिया है नोट्स का, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपडेट होने लायक है, जैसे 2009 का अधिनियम था 2017 के अंदर हुआ, तो अब जो है 2017 की क्या क्या चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही कंटेंट मिलता है। आ गई बात समझ में? तो आपको जो है ज़्यादा डाउट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहे कहीं से, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है वो मिल जाते हैं। ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं आपके 2016 की भर्ती के हैं, 22 के अंदर जब ये भर्ती 2 बार 2 शिफ्ट के अंदर होकर और कैंसिल हो गई थी वो भी हैं, और हाल फिलहाल में जो मार्च 2025 में पेपर हुआ विद आंसर की, जो आरपीएससी ने ऑफिशियल रूप से जारी की है, उसके साथ में आपको यहाँ पर पेपर अपलोड किया हुआ मिल रहा है। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, वो क्या है, आप जैसे ही ये वीडियो क्लास देखोगे ना, इसमें नोट्स तो आपको मिल ही गए। जल्द ही हमारी तरफ से ये होगा कि जैसे यहाँ पर ये आपने चैप्टर स्टार्ट किया, वॉच वीडियो वाला है, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी।
यहाँ पर जो है वो आपको पीडीएफ मिल रही है। अब इसके साथ में हमारी जो एप्लीकेशन एक अपडेट होके आएगा और यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पर 5 धाराएं देख रहे हैं तो 5 धारा आपने देख ली, ठीक है। धारा देखने के बाद में आपने पीडीएफ से उसको रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद में इसी वीडियो के साथ में आपको एक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ टेस्ट लिखा हुआ आएगा और इसमें जो कुछ आपने पढ़ा है इस क्लास में, मान लो आपने धारा संख्या 12 से लेकर और 17 तक पढ़ लिया, 5 धाराएं आपने पढ़ी हैं, उन 12 से लेकर 17 तक की जो धाराएं हैं उनमें क्या कुछ था, उसमें क्या कुछ पर्सन बन सकते हैं, वो भी जल्दी इसके साथ में ऐड हो जाएंगे। मतलब एक ही जगह आपको इधर उधर सिर मारने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास ये रहेगा इस बैच में आपको एटलीस्ट जो है वो 1000+ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करवा दें, पार्ट बी से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा, जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर फुल टेस्ट, यहाँ पर फुल टेस्ट इसी बैच के साथ में फ्री मिल जाएगी। अब इसके अंदर ध्यान रखना कि पार्ट ए भी शामिल होंगे और पार्ट बी भी। मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम प्रैक्टिस किसकी करेंगे, पार्ट बी की करेंगे। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ए और बी की जो फुल लेंथ टेस्ट होंगी, जो कि अन्य स्टूडेंट्स के लिए पेड हो सकती है पर आपके लिए फ्री रहेगी। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर रहने वाला है ईओ और आरओ के लिए। आ गई बात यहाँ तक समझ में। नोट्स आपको प्रिंटेबल मिल ही रहे हैं, क्लासेज आपको बेयर एक्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं, बेयर एक्ट को ही हम पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ शॉर्ट नोट्स अगर बन सकते हैं तो वो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारा अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। बेयर कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको भी हमने अपलोड कर दिया है यहाँ पर। ये बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश का है तो भी आपको दिक्कत यहाँ पर रहने वाली नहीं है। बेयर जो अधिनियम है आपका नगर पालिका का वो भी अपलोड है। और आपको जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। कोशिश ये करो कि खुद से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, जैसे क्या कुछ चल रहा है, अपडेट क्या हो सकती है, आगे क्या होंगी भविष्य के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ईओआर की तैयारी करें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं अगर, और बेस्ट तो वही रहेगा जो आप सेल्फ कर पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर के लिए, अगर आप ट्राई कर रहे हैं या आप सब इंस्पेक्टर की अभी हाल फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें पार्ट ए और बी के अंदर दोनों के अंदर ही जो है वो 18-18 टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब जीके जीएस वाला भी 18 का, और कुछ टेस्ट इसमें ऐसे होंगे जो आपके टॉपिक वाइज होंगे, ज़्यादातर टेस्ट जो है वो आपके फुल लेंथ के रहने वाले, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखना कि अभी आपका जो है वो क्रिसमस वाला चल रहा है और न्यू ईयर का चल रहा है, तो इसमें कुछ छूट है, कुछ ऑफर है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और देख सकते हैं। एप्लीकेशन में जब आप डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपको जो है कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ईओआरओ का मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज जो एसआई वगैरह की है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं आसानी से। एप्लीकेशन आपको जो है वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ डाउट हो और कुछ आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहाँ पर कोशिश मैं करूँगा कि रिप्लाई देने की, आपकी जो भी हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश रहेगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और बार बार में इस चीज़ पे आप जो है वो डाउट मत करो कि क्या आप जो है वो एग्ज़ाम इस साल होगी क्या, नोटिफिकेशन इस साल क्या आएगा क्या। मेन बात ये है कि क्या आप तैयार हो गया सिलेक्शन के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद में 120-25 लोग ही सिलेक्ट होंगे, क्या उसमें आप शामिल होने के लिए आप तैयार हो गया, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या आपने जो मैंने आपको बताया कि भी जो आपकी मूल प्रतियां हैं, जो बेयर एक्ट हैं, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पढ़ लिए, तो वो क्या आपने पढ़ लिए हैं क्या, क्योंकि जनता तो पढ़ रही है। देखो इस कोर्स से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके का फीडबैक यहाँ पर रहा है। एक शिकायत उनकी रही है कि सर नोट्स उपलब्ध नहीं कराए, वो मैंने जानबूझ के नहीं कराए। कारण ये है कि भैया जो बेयर एक्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप अगर देखना चाहोगे फीडबैक क्या है, तो पिछली बार अपना जो है यहाँ पर 39 क्वेश्चन आए थे, 40 में से यही कंटेंट था। अब तो इसको डबल अपग्रेड कर दिया है, आप देख लो। अब एक छोटी सी किताब निकाली थी पिछली बार, वहाँ से ही 40 में से 39 नंबर आए हैं आपके। योजनाओं का बहुत शानदार कंटेंट आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया था। तो साथी टेलीग्राम से नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं, अगर नहीं जुड़े तो आपको जुड़ना चाहिए। ईओआरओ भर्ती के बारे में हम डेडिकेट रूप से काम करेंगे, जिस प्रकार पीएसआई में कर रहे हैं उसी प्रकार वहाँ पर भी करने वाले हैं। पीएसआई का निश्चित रूप से आप देखना, जिस दिन पेपर आएगा किस लेवल का आएगा और हमारा जो कंटेंट है वो कितना कुछ बैठने वाला है उसमें, ये मैं आपको पहले से ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ।
ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अगर आपका कुछ डाउट था, अगर छूट गया है यहाँ पर इस सेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।